गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज ये नवसारी तीर्थ धाम में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक
कहानी से कर रहा हूँ। बहुत साल पहले 7 छोटे छोटे आइलैंड थे। वहाँ 7 जातियाँ निवास करती थी। 7 के अलग अलग धर्म थे। 7 की अलग अलग संस्कृतियाँ थी। लेकिन किसी स्थान का किसी स्थान के साथ कोई संबंध नहीं था। प्रत्येक आइलैंड के व्यक्ति सोचते थे दुनिया सिर्फ इतनी ही सीमित है, दुनिया सिर्फ इतनी बड़ी है, ऐसा विश्वास करके सभी लोग निवास करते थे। लेकिन धीरे धीरे यातायात के साधन विकसित हुए। धीरे धीरे संचार के साधन विकसित हुए। इस आइलैंड से उस आइलैंड तक लोगों का आवागमन शुरू हो गया। एक दूसरे से मिलना शुरू हो गया, एक दूसरे के पास जाना शुरू हो गया, एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध निर्माण हुए। धीरे धीरे उनके आपस में निकटता आना शुरू हो गई। निकटता आने के साथ साथ कुछ शादी ब्याह के भी संबंध स्थापित हुए। संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। प्रत्येक आइलैंड के व्यक्ति का धर्म अलग अलग था और प्रत्येक आइलैंड के व्यक्ति कहते थे कि मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और उस धर्म के विवाद के ऊपर सब लोगों का आपस में झगड़ा शुरू हुआ, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई, आपस में युद्ध शुरू हो गए। ये सब ऊपर हिमालय पे बैठे एक संत देख रहे थे और सोच रहे थे कि परमात्मा एक ही है, लेकिन फिर भी परमात्मा के ही नाम पे ये लोग अलग अलग माध्यम बना करके आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। तो संत ने 7 आइलैंड का दौरा किया, 7 आइलैंड के राजाओं से मिले और सबको एक नई बात बताई कि आप सभी लोग जब तक धरती के ऊपर निवास करते हैं, धरती के ऊपर रहते हैं, तो धरती को ही माँ मानो, धरती को ही भगवान मानो। धरती तुम्हारा भगवान है। धरती के ऊपर सभी लोग निवास करते थे, तो सबने मान्यता दी कि इसको एक मानने के लिए कोई हर्ज नहीं है। और बाद में उन सब का आपस में विवाद समाप्त हो गया। तो वो संतों ने एक ऐसा माध्यम चुना जिस माध्यम को 7 आइलैंड के लोग मान्यता दे, 7 आइलैंड के लोग उसे ग्रहण करें, ले। ऐसी
के रूप में उन्होंने पृथ्वी की बात कही। ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज के समय में ये कहानी पूरी से पूरी लागू पड़ती है। आज विश्व एक छोटे से कुटुंब सा हो गया है। कहीं एक जगह युद्ध होता है तो उसका अनेकों देशों के व्यापार संबंधों के ऊपर फर्क पड़ता है। आज हमारे सांस्कृतिक संबंध बढ़ गए हैं, आज हमारे संचार साधन बढ़ गए हैं। एक मिनट के अंदर यहाँ से वहाँ बात की जा सकती है, वहाँ से यहाँ बात की जा सकती है। यातायात के साधन भी बहुत बढ़ गए हैं और बढ़ जाने के बाद में संस्कृति का आदान प्रदान फिर शुरू हो गया है। और इसी कारण फिर वही पुराना विवाद धर्म का, जिसके कारण आज फिर मानव से लड़ रहा है। उस कहानी में संत स्वयं उन आइलैंड पे आए थे। आज संत ने मुझे आपके पास भेजा है। सिर्फ इतना ही अंतर है, इतना ही फर्क है। संत ऐसी स्थिति में कि वो आपके पास नहीं आ सकते, आप ऐसी स्थिति में कि आप उन तक नहीं पहुंच सकते, तो वो संतों ने, वो गुरुओं ने मुझे माध्यम के रूप में चुना है। मैं मेरी इच्छा से आपके पास आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। इसीलिए कई बार मैं कहता हूँ कि जैसे आप किसी शादी में जाते हैं तो शादी में आपको परोसने वाले वेटर दिखते हैं जो आपके सामने खाना परोसते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे खाना बनाने वाला आपको कभी नहीं दिखता। वो पीछे जो रसोईया है वो अलग कमरे में खाना बनाते रहता है और बना करके वो वेटरों को देता है, वेटर आप तक पहुंचाते हैं। तो आपको वेटर दिखते हैं लेकिन खाना बनाने वाला नहीं दिखता। ठीक उसी प्रकार से मैं सिर्फ वेटर हूँ जो आपके सामने खाना परोस रहा हूँ, लेकिन खाना मैंने बनाया हुआ नहीं है, बनाने वाले रसोइये कोई और है। तो जब कभी खाना अच्छा लगे तो उन रसोइयों को धन्यवाद दो जिन्होंने प्रेम से खाना आपके लिए बनाया हुआ है। इसलिए उस चैतन्य की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए जो बह रहा है, जो दिख रहा है वो नाशवान है, वो माध्यम है। क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो एक जन्म में कोई व्यक्ति दे ही नहीं सकता। एक व्यक्ति सिर्फ उसको परोस सकता है, एक व्यक्ति खाना बना ले, खाना परोस ले, संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो आपको 8 दिनों में मिलने वाला है वो 8 दिनों में आपको जो दे रहा है वो व्यक्ति वो निर्माण कर ही नहीं सकता। यह एक बहुत बड़ी परंपरा है, यह एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय के ऊपर कई संतों ने, कई महात्माओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। एक वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना भारत में दी हुई है और भारत में जब दी है तो उसके पीछे कोई सोच होगी, उसके पीछे कोई विचार होगा, उसके पीछे कोई पद्धति होगी, उसके पीछे कोई ज्ञान होगा। कोई भी बात एकदम से कही नहीं जा सकती। जब कहिए तो उसके पीछे क्या होगा, किस आधार के ऊपर ये बात कही गई है। कि सारी धरती एक कुटुंब के समान हो जाए, सारे धरती के लोग एक कुटुंब के समान रहे, तो ये कौन सा माध्यम है, ये कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से ये संभव हो सकता है। ये रास्ता हम जानने की कोशिश करेंगे, ये रास्ता आज हम पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे सर्वधर्म समभाव, ये बात आज एक विकसित मस्तिष्क की उपज है। प्रत्येक विकसित व्यक्ति जब आप उसको मिलेंगे वो इसी प्रकार का भाव व्यक्त करेगा, क्योंकि ये भाव आज विकसित लोगों का निशानी है। वो सब लोग एक ही बात कहेंगे, लेकिन ये बात समूह तक भी कही जानी चाहिए
किसी को व्यक्तिगत मिलते हैं तो व्यक्तिगत वो यही भाव बताता है, लेकिन जब समूह में आता है तो ये भाव नहीं रह पाता। वो अपनी आइडेंटिटी, अपना पहचान खो देता है। तो वो पहचान समूह के रूप में बनाने के लिए, समूह में ये भावना आने के लिए कौन सा ऐसा माध्यम है, कौन सा ऐसा मार्ग है जिसको जानने के बाद, जिसको पहचानने के बाद समूह भी उसको जान सकेगा, समूह भी उसको पहचान सकेगा। उस मार्ग की आज हम बात करने जा रहे हैं। ये रहस्य का ज्ञान किसी पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं है, पुस्तकों से ये आ ही नहीं सकता। उसके ऊपर जिस प्रकार से लोकगीत होते हैं, माँ अपनी लड़की को देती है, लड़की अपने लड़की को देती है, ये लड़की से लड़की तक जाता है, लेकिन कोई पुस्तक में लोकगीत लिखे नहीं रहते। ठीक उसी प्रकार से यह सजीव ज्ञान है, ये निर्जीव पुस्तकों में लिखा ही नहीं जा सकता, इसकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। इसने ली, उसने अनुभव किया, उसने दूसरे को अनुभव कराया, ये अनुभव तक ही सीमित है, लेकिन इसको कहीं अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको लिखा नहीं जा सकता। तो वो मार्ग कौन सा है, उस मार्ग के ऊपर आज हम देखेंगे। लेकिन उस मार्ग के ऊपर चलने के पूर्व मैं आपको एक विनती करना चाहता हूँ, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी नॉलेज लेके आए हैं, जो भी ज्ञान लेके आए हैं, वो ज्ञान एक 8 दिनों के लिए छोड़ दीजिए, तो ही इस ज्ञान को आप ले पाएंगे। जैसे आपको 4 मैथमेटिक्स की मेथड मालूम है, उसके बाद में 5वीं मेथड सीखने के लिए जब आप आए हैं तो उस समय उसमें से किसी भी मेथड को लगाएंगे तो ये 5वीं मेथड आप अच्छे से सीख नहीं सकते। इसलिए आवश्यक है, जब 5वीं मेथड सीख रहे हैं तो आप चारों मेथड आप बाजू में रख दीजिए और उसके बाद में फिर 5वीं मेथड को पूरा अध्ययन कीजिए, पूरे से समझिए। जब समझने के लिए आए, सीखने के लिए आए, पूरा सीखिए। और सीखने के बाद अगर आपको लगे कि ये मेथड सबसे आसान है, ये मेथड सबसे सरल है, तो आप इसको अवलंब कीजिए। अगर आपको लगता है कि पुरानी कोई मेथड आपकी अच्छी है तो आप उसको अवलंब कीजिए, लेकिन कृपया उसको इस समय, सीखते समय थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। दूसरा, जो कुछ आध्यात्मिक ज्ञान पुस्तकों से आपने प्राप्त किया है, थोड़ी देर के लिए उसको सारा भूल जाइए। पुस्तकों का ज्ञान कभी सजीव अनुभूति कभी नहीं करा सकता। एक उदाहरण आपको देता हूँ, उससे आपको एक चीज पूरी स्पष्ट हो जाएगी। मैं मुंबई में जब नया नया आया तो एक लेखक महोदय मेरे को मिलने के लिए आते थे। काफ़ी बुजुर्ग थे, काफ़ी उम्र थी उनकी। उन्होंने 30 साल पे मेडिटेशंस पे किताबें लिखी थी, ध्यान के ऊपर किताबें लिखी थी, योग के ऊपर किताबें लिखी थी। और जब मुझे मिलते थे तो हर दफ़े किसी न किसी ग्रंथ का रेफरेंस देते हैं। स्वामी जी, आप तो ये बात कह रहे हो, वो ग्रंथ में तो ये बात लिखी हुई है। फिर कभी मिलते थे, स्वामी जी आप तो ये बात कह रहे हो, उस ग्रंथ में तो ये बात लिखी हुई है। ऐसी 3-4 मुलाकातें हो गई और 3-4 मुलाकातें होने के बाद फिर एक दिन उनसे थोड़ी दोस्ती हो गई। तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब कल सवेरे अंगूठा छाप बन करके मेरे घर पे आ सकते हो क्या? तो हंसने लग गए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला आओ फिर मैं बताता हूं। दूसरे दिन सवेरे 6 बजे का समय निश्चित किया गया। दूसरे दिन सवेरे 6 बजे वो आए, मैं ध्यान करते बैठा था, वो ध्यान करते बैठे और 1.25 घंटे तक ध्यान में रहे। और जब 1.25 घंटे के बाद उठे तो बोले, स्वामी जी 30 साल से मैं ध्यान के ऊपर किताबें लिख रहा हूं, लेकिन आज तक ऐसी अनुभूति मुझे कभी नहीं हुई। मैंने उनको बताया, आप कार लेके मेरे घर आए हैं, कार बाहर खड़ी करिए और भीतर पैदल पैदल आए हैं। ठीक उसी प्रकार से ये पुस्तकी ज्ञान आप परमात्मा तक ले जा सकता है, परमात्मा की अनुभूति नहीं करा सकता।
परमात्मा की अनुभूति करने के लिए ये पुस्तक का ज्ञान आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर ये पुस्तकी ज्ञान छोड़ोगे तो अनुभूति प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार कार सहित किसी के घर में नहीं घुसा जा सकता, कार सहित उसके घर तक पहुंचा जा सकता है। आप भी आए होंगे, मोटरसाइकिल से आए होंगे, कार से आए होंगे, ट्रैक्टर से आए होंगे। सब ट्रैक्टर बाहर खड़े करें, कार बाहर खड़ी करिए, साइकिल बाहर खड़ी करिए, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करिए, अंदर पैदल पैदल आए। ठीक उसी प्रकार से जितना किताबें पढ़ा है, इतना निर्जीव पुस्तकें पढ़िए, वो सब पुस्तकों का ज्ञान आज आप छोड़ दो। 8 दिन के लिए सब भूल जाओ कि जिंदगी में कोई पुस्तक भी पढ़िए। राम भाई ने बताया, मैंने एमकॉम तक किया है, लेकिन एमकॉम की एक एंट्री भी मैं नहीं जानता हूँ। सब भूल गया, सब ब्रेन वॉश हो गया, कुछ नहीं है माइंड में, खाली है, और बाकी किताबें पढ़ी नहीं है। तो पुस्तकों का कोई ज्ञान मेरे सामने नहीं है। एक गंवार अनपढ़ व्यक्ति आपके सामने बैठा है जिसने पुस्तक की एक अक्षर भी पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन 80,000 साधक हैं, वो 80,000 जीवंत पुस्तकें पढ़ी हुई है। उसके अनुभव, उसके ज्ञान, उसी की मैं बातें करूंगा। 8 दिन तक सिर्फ यही बातें होगी, सिर्फ अनुभव अनुभव अनुभव, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि पुस्तकें मैंने पढ़ी नहीं है। इसलिए पुस्तकों के ज्ञान से इसको तोलने का कोशिश मत करो, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पुस्तकों का नॉलेज छोड़ करके 8 दिन बैठो, तो सारा ज्ञान अनुभव किया जा सकता है, इसे प्राप्त किया जा सकता है, और आपको एक एक अनुभूतियां होती चली जाएगी। ये कौन सा ज्ञान है, ये कौन सा नॉलेज है, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। आज सामान्यतः सभी जगह एक आरोप लगाया जाता है कि युवा पीढ़ी का अध्यात्म में कोई विश्वास नहीं है। मैं किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सब धर्म के, सब देशों में, अलग अलग देशों में मैं जाता हूँ, सब जगह एक ही कंप्लेंट है, युवा पीढ़ी का ध्यान में इंटरेस्ट नहीं है, योग में इंटरेस्ट नहीं है। क्या कारण है? कारण एक ही है कि जो आज पुस्तकों से ज्ञान पढ़ाया जा रहा है, वो पुस्तकें हजारों साल पुरानी है, और नई पुस्तक भी आती है तो उन्हीं पुस्तकों का रेफरेंस लेके आ रही है। हजारों साल पुरानी भाषा आज के युवा पीढ़ी के समझ में नहीं आएगी। आज की युवा पीढ़ी को समझाने के लिए आज की नवीनतम भाषा होना आवश्यक है। वो भाषा हृदय से होना चाहिए। जब हृदय से हृदय तक की भाषा होगी तो उनको समझ में आ सकती है। और दूसरा, आज की युवा पीढ़ी बुद्धि से बहुत विकसित है। आज आप कल्पना कीजिए कि आपका 15 साल का लड़का जितना विकसित है, उतना विकसित आप 15 साल के नहीं थे। आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, आपको मोटरसाइकिल चलाते नहीं आती थी, आपको मोबाइल चलाते नहीं आता था। मतलब कहने मतलब जितना उसको नॉलेज है आज 15 साल में, उतना 15 साल में आपको नहीं था। तो जब आप उससे ज़्यादा बुद्धिमान है ही नहीं तो उसको कैसे समझा सकते हैं, और वो आपकी कैसी बात मान सकता है? आप अपने को तो लो कि जब 15 साल के आप थे तो आप किस स्थिति में थे? तो पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्धि का डेवलपमेंट हो रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है, लेकिन आत्मीय प्रगति के विकास की आज आवश्यकता है। बुद्धि इतनी विकसित हो गई है, ज्ञान इतना विकसित हो गया है कि एक सुंदर अच्छे डॉक्टर का निर्माण कर सकता है, एक अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट का निर्माण कर सकता है। लेकिन वो हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट विहीन होगा। वो बोलेगा इतना फीस है मेरा, देगा तो हार्ट का ऑपरेशन करूंगा, नहीं तो मर। तो ये तो बुद्धि का विकसित एक तरफा ज्ञान हो गया, उसके अंदर आत्मीयता नहीं है। ये दोनों विकसित होने की आवश्यकता है। आज की पीढ़ी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करती है। अगर आप कहोगे भगवान है तो बोले प्रूफ दो। कौन बाप प्रूफ दे सकता है भगवान का? वो बोले मेरे बाप ने नहीं दिया, मैं तेरे को क्या दूंगा? तो जब तक युवा पीढ़ी को तुम प्रूफ नहीं दोगे तब तक वो नहीं मानेगी। आप बोलोगे आपने मान लिया, आपके पिताजी ने कहा इसलिए, लेकिन आपका बात कह के वो नहीं मानेगी, क्योंकि वो थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल करती है। और प्रैक्टिकल से जब तक उनको अनुभूति नहीं आएगी, जब तक उनको अनुभव नहीं आएगा, वो विश्वास नहीं करेंगे।
क्योंकि उनके शिक्षा में प्रैक्टिकल शामिल है। इसलिए थ्योरी के साथ साथ जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा वो उसको मान्य नहीं करेगी। इसलिए आज के पीढ़ी को अध्यात्म समझाने के लिए पुस्तकों से परे अनुभूति की आवश्यकता है। और वो जो प्रश्न पूछती है वो प्रश्न एकदम ज्वलंत है। उन प्रश्नों के उत्तर आपके पास नहीं है। जब तक उन प्रश्नों के आप उत्तर नहीं देते उनका समाधान हो नहीं सकता। और मेरे बचपन में भी मेरे सामने कुछ प्रश्न निर्माण हो गए थे। वो प्रश्नों के कारण ही मैं इस मार्ग में आया हूं। वो प्रश्न 40 साल के बाद भी आज भी जो के त्यों खड़े हैं। 40 साल के बाद भी वही के वही प्रश्न वैसे ही खड़े हैं। जो प्रश्न मैं पूछता था वही प्रश्न आज की युवा पीढ़ी आपको पूछती। मेरे बुजुर्ग ना मुझे जवाब दे पाए, ना आज के युवा पीढ़ी को आप जवाब दे पाते हैं। तो वो ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो 40 साल के बाद में भी वैसे के वैसे हैं? 40 साल के बाद में भी अनुत्तरित है, उसका कोई उत्तर नहीं मिला है। वही प्रश्न आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।